जो कॉम्बिनेशन है ना, आज इतनी खूबसूरती से ये MRMI ने प्रोग्राम सजाया है कि कॉम्बिनेशन कमाल के हैं, याद रहेंगे जिंदगी भर। जैसा चाहे महेंद्र कपूर साहब के साहबजादे आए, चाहे नितिन मुकेश साहब आए, या जितने भी अभी तक हमारे वो लोग आए हैं, वो अंधलीप साहब आए। अब एक ऐसा ही कॉम्बिनेशन और मैं आपको याद दिलाता हूँ, आदरणीय शकील बदायूनी साहब के साथ जो रिश्ता रहा, अरे बाबा, क्या बात है। रफी साहब का, शकील साहब का एक घरेलू रिश्ता जिसको हम कहते हैं, बेशक वो रहा, बेशक, भाइयों जैसा रिश्ता रहा, हमेशा रहा। बिल्कुल और सबसे अच्छी बिल्कुल। बात है कि जो मैं बार बार इसमें बोल रहा हूँ, वो सीखने वाली बात है हम लोगों के लिए, कि उसके बाद भी परिवार में फिर वही तिकड़ी वाली बात आती है कि रफी साहब, उधर शकील बदायूनी साहब, और इधर हमारे शाहिद साहब और जावेद बदायूनी साहब जो शकील साहब के सुपुत्र हैं, और फुजैल साहब और जीशान साहब जो जावेद साहब के सुपुत्र हैं। बहुत खूबसूरत रिश्ता आप लोग निभा रहे हैं। उस प्यार मोहब्बत को जो आप लोगों के बीच में है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं चाहूंगा जावेद बदायूनी साहब को मैं यहाँ पर उनका जो है आमंत्रण करूं, और जितने मित्र, जितने सम्मानित अतिथि स्टूडियो में है, मुझे क्षमा करते चले। मेरा आज फर्ज है कि मैं सबसे क्षमा मांगता चलूं। नहीं नहीं नहीं, जावेद साहब, बहुत मन से, बहुत दिल से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अंकल। वालेकुम सलाम, आदाब शाहिद भाई। आदाब आदाब, अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, कैसे हैं आप? बस दुआ है आपकी, और सभी लिसनर्स को मेरा आदाब, नमस्ते। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अंकल, आप आए। फुजैल साहब के लिए तो मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा रहेंगी। और आपको एक चीज बता दें कि माय वाइफ, यू नो दैट शी एक्सपायर्ड विद कोविड-19 जस्ट रिसेंटली। एंड तक, जब तक हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया, उससे पहले तक फुजैल साहब को बहुत दुआएं देती थी। बिल्कुल, आई नो। बहुत, जब से आपने शुरू किया एकेडमी दिसंबर लास्ट ईयर से, तब से लेके एंड तक, मार्च तक बहुत दुआएं देती रही। और बहुत चाह रही ये MRMI बहुत ही तरक्की करे, और बस ऊपर से भी दुआ कर रही हैं। और हम लोग सब लोग शकील बदायूनी साहब की फैमिली से यहाँ से दुआ कर रहे हैं कि बहुत तरक्की करें आप। और शाहिद भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। आपने अरे मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए जावेद भाई कि आप आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल ऐसे कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ जो जी 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 को नहीं मालूम है। 60s में सबको मालूम है कि शकील साहब, नौशाद साहब और रफी अंकल एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह थे। बेशक बेशक बेशक। और शकील साहब का साथ 24 साल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। क्या बात है, क्या बात है। तस्वीर बनाता हूँ तेरी खूनी जिगर से, तब से तब से जो साथ शुरू हुआ है वो एंड तक हुआ है। क्या बात है, वाह वाह। उनका लास्ट गाना भी रफी साहब ने ही गाया था, शकील साहब। तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हम लोग तीनों फैमिली के। और खाने का तो सबको मालूम है कि नॉनवेज खाने का बहुत शौक था रफी अंकल को, नौशाद साहब को, शकील साहब को, मुगलाई खाने का। तो आपको मालूम ही है, शाहिद भाई को मालूम है कि एक दूसरे के घर में दावतें हुआ करती थी। बहुत बहुत, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कभी नौशाद साहब की दावत होती तो रफी अंकल रिकॉर्डिंग से फारिग होके आ जाते थे, और शकील साहब चले जाया करते। कभी कभी दिलीप कुमार साहब भी आया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कभी रफी अंकल आपके यहाँ दावतें हुआ करती थी, खिचड़ा बनता था, बेशक बिरयानी, तो बिल्कुल जमा हो जाया करते थे। क्या जी। और नौशाद साहब के टेरिस पे होगा, आप छोटे थे, पतंगबाजी का कंपटीशन हुआ करता था। हाँ, बहुत बहुत था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। रफी अंकल पतंग लेके, फिर की मांझा लेके, पतंग बहुत सारी लेके, जब रिकॉर्डिंग से फ्री हो जाया करते थे, वो 6 से 8 रिकॉर्डिंग किया करते थे, ऐसा बताया गया एक दिन में। तो कभी फुर्सत मिलती, कभी नौशाद अंकल के यहाँ रिहर्सल के लिए आया करते थे, गाने के रिहर्सल के लिए उनके घर पे। तो सब टेरिस पे जमा हुआ करते थे शाम के वक्त, और पतंगबाजी कॉम्पिटिशन हुआ करता था। तो एक बार हमको भी, आपको याद है, अभी तक हमको भी ऑनर मिला था, हमको भी बुलाया गया था टेरिस पे, जाके आ जाओ।
और इट वाज अ ग्रेट ऑनर टू मी बहुत कि मुझे रफी अंकल की फिरकी जो चरखी होती है ना वो जी पकड़ने जी का जी 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 तो क्या दिलीप बात। साहब भी होते थे और नौशाद अंकल और शकील साहब सब लोग बहुत अच्छा वक्त गुजरता था तो बेशक आपस बेशक और बहुत सारी बातें हैं रफी अंकल नौशाद अंकल बेशक बेशक बिल्कुल बिल्कुल और रफी शकील साहब का साथ फिल्म सुहानी रात ढल चुकी जो रफी अंकल कहा करते थे जी हाँ जी हाँ दिस सॉन्ग इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट या बहुत ही या करीब है। वेरी ट्रू तो इट वाज वन ऑफ हिज बेस्ट सॉन्ग वन ऑफ और हिज बेस्ट सॉन्ग्स यस फिर बेजू बावरा में तो रफी अंकल ने कमाल कर दिया देयर वाज नो लुकिंग बैक नो लुकिंग बैक वेरी ट्रू वेरी ट्रू बिल्कुल बिल्कुल बेशक बेशक जावेद साहब मैं बड़ी माफी के साथ आपको एक चीज मतलब रोकते हुए कहना चाहता हूँ कि आप लोगों में सबसे अच्छी बात है ना, आपके साथ मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला है कि आपने ना इतनी यादें सजो के रखी हुई हैं और इतनी इतनी अच्छे से ना आप उनको आपने सजो के रखा हुआ है और सुनाते हैं कि हम सुनने वालों को, जो लोग उस समय नहीं थे, हम उस दौर में पहुंच जाते हैं। मैं ये मतलब मैं क्या बताऊं कि शाहिद भाई सामने बैठे हुए हैं कि पूरे पटल का जो सम्मान आपके आने से बढ़ा और जो आपने समय निकाला, और मैं एक चीज के लिए फिर वही, आप मेरे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, कि थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ा, जिन लोगों पे हक है थोड़ा थोड़ा हमने उनको ज्यादा इंतजार और करा दिया है, उसके लिए मैं जरूर क्षमा चाहूंगा। लेकिन हाँ, आप आए हैं तो हमें बहुत खुशी है। रात भर इंतजार कर सकते हैं रफी अंकल। जी, मुझे अभी अभी मैसेज जो है आदरणीय फिरदौस आपा का भी मिला है कि वो भी आपको अलग से धन्यवाद कह रही हैं इस बात के लिए, और उन्होंने कहा है कि वो हम परिवार हैं, हम परिवार का हिस्सा हैं, तो जावेद भाई पर तो इतना हमारा एक हक है। लेकिन मैं बहुत मन से, बहुत दिल से जावेद साहब, पूरे पटल की तरफ से, शाहिद भाई और फजल साहब तो करेंगे ही करेंगे, मैं जितने मित्र सुन रहे हैं उनकी तरफ से भी बहुत बहुत आपका आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप पधारे। शुक्रिया जावेद भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई। थैंक यू सो मच अंकल, जज़ाकल्लाह अंकल। हम लोग के यहाँ जो यादें दावतें हुआ करती थी आपके अंकल से जिस लॉकडाउन खत्म होगा तो इंशाल्लाह फिर शुरू करते हैं, तो हम शुरू करेंगे। पहले शुरुआत हमारे घर से हो इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार सर आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह